इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान अशोक कुमार जी, श्रीमती उर्मिला देवी, श्रीमान अभिषेक जी, श्रीमती ज्योति, श्रीमान अविनाश जी, श्रीमती सोनिया, अवनी, दक्ष, तोलाराम डालमचंद परिवार कूच बिहार, श्रीमान विजय कुमार जी, अंजलि, अभिनंदन, अभिराज छावड़ा कोलकाता। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आप जैन धर्म से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। दर्शकों, पश्चिम बंगाल की धर्म नगरी कूच बिहार स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 11 से 16 दिसंबर तक मुनिश्री 108 पुण्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अर्जित सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं ज्ञान ध्यान जिन भक्ति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आप अभी तक तीर्थंकर प्रभु के माता के गर्भ में आने तक के पावन दृश्यों का अवलोकन कर चुके हैं। तो आज की श्रृंखला को गति प्रदान करते हुए हम आपको जिनेंद्र देव की जन कल्याणक की मनोहारी झलकियां दिखाएंगे। तो आइए प्रभु का नाम जपते हुए आज की प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं। यदि परमेश्वर को स्मरण करते हुए दिन की शुरुआत की जाए तो निश्चित ही सभी कार्य मंगलमय संपन्न होते हैं। ऐसी ही भावनाओं के साथ महोत्सव के तृतीय दिवस की शुरुआत नित्यमय पूजन के साथ हुई, जिसमें श्रावकों ने श्री जी की शांति धारा की। शांति धारा के पश्चात पीतांबर वस्त्र धारण करे श्रावक श्राविकाएं विधान में बैठे और प्रभु के चरणों में अर्घ्य अर्पित किए। धार्मिक क्रियाओं में श्रीफल का अत्यंत महत्व है, जिसे पूजन का अभिन्न अंग भी माना जाता है। इसी प्रकार श्रद्धालुओं ने भी विधान में श्रीफल अर्पित कर पुण्य की प्राप्ति की। अग्नि के जरिए ईश्वर की उपासना करने की विधि हवन कहलाती है। मान्यता है कि हवन करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, जिसका अनुसरण करते हुए महोत्सव में शांति नवग्रह हवन संपन्न किया गया। जब घर में बालक का जन्म होता है तो उत्सव मनाया जाता है, ढोल ताशे बजाए जाते हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं। इसी प्रकार जब तीर्थंकर ने जन्म लिया तो नगर भर में हर्षोल्लास मनाया गया, जिसकी गूंज से इंद्रलोक में बैठे सौधर्म इंद्र का सिंहासन भी कंपायमान होने लगा। का रूप ही मन को हमेशा आंखें बंद करते हैं, मंद मंद मुस्काते हैं और हाथ छोड़ देते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सची उनको खड़ा करती हैं। उठो स्वामी। हे नाथ, यहाँ इस सभा में कोई इस योग दिखाई नहीं दे रहा है जिसको आप प्रणाम करें। आपने किसको प्रणाम किया है? हे सची इंद्राणी, ध्यान से सुनो। भारत क्षेत्र के काशी नगरी में, बनारस नगरी में वामा माता के गर्भ से तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है।
तीर्थंकर के जन्म की खुशियां समस्त ब्रह्मांड में मनाई गईं। हर कोई इस महामहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आतुर था, जिसके बाद इंद्रलोक से भी सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी एवं अपनी सेना को साथ लेकर प्रभु दर्शन के लिए ऐरावत हाथी पर सवार होकर बनारस नगरी पहुँचे। चाले तो पैरों की बाजे पायलिया, चाले तो पैरों की बाजे पायलिया, चला इंद्र छम छम बनारस नगरिया, चला इंद्र छम छम बनारस नगरिया। होले होले पग पग भरती छम छम चाली इंद्राणी। अरे मुझे बालक को दे दो शची। और हाथ जोड़ कर मांगी रहे तुमको दे दी इंद्राणी। सुन ले ओ सच इंद्राणी, ललना को मोह दिखा दे, या की दर्शन करवा दे। मन की पीछा भुज तो शशि कहने लगी, सुन लीजिए इंद्र राजा, सुन लीजिए ओ महाराजा, ललना को ना ही दिखाओ ना ही दर्शन करवाओ। क्यों? इनको नजर लग जाएगी, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, ये कितने सुंदर होंगे। बोले भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की। यदि किसी मांगलिक कार्यक्रम में गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। ऐसी ही भावना का अनुसरण करते हुए महोत्सव में चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज का चित्र अनावरण कर भक्तों ने मुनि श्री 108 अरिजित सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। मेरी गुरुदेवा लाला भाई जी जला लो गुरु आज मेरे गुरु मेरी पूजा गुरु से बड़ा। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब पृथ्वी पर ईश्वर जन्म लेते हैं और संसार का उद्धार करते हैं। इस मार्मिक प्रसंग पर पूज्य गुरुदेव ने अत्यंत ही सुंदर ढंग से बखान किया। धर्म की हानि असुर बड़े नीच अभिमानी, तो प्रभु जन्म लेते हैं, उतर कर अवतार लेकर इस पृथ्वी का संरक्षण करते हैं, इस पृथ्वी का उद्धार करते हैं। नहीं, जो एक बार प्रभु बन गया तो बन गया। काले कल्प सते पिचा गते सेवानाम न विक्रिया लभते उत्पादोपि यदि स्यात् करण संभ्रांति पटु। चाहे कितने ही कल्पकाल निकल जाएं, गते सेवानाम न विक्रिया लभते, जो शिव पद को प्राप्त कर चुका है वो वापस विक्रिया करके नीचे नहीं आता। ये उतरने वाला दर्शन नहीं है, ये तरने वाला दर्शन। ये कोई लीला दिखाने वाला दर्शन नहीं है, ये कोई अवतारवाद दर्शन नहीं है, ये अवतरण का दर्शन है। यहां अवतार नहीं होता कि भगवान बन गए वापस नीचे आके अवतार लेंगे, फिर लोगों को उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे, हिंसा को मिटाएंगे। नहीं ना, जब जब पृथ्वी पर अत्याचार, अनाचार, धर्म की हानि होती है तो नया ही जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके यहां पर अवतरण लेता है। ये अंतर है मेन हमारे जैन दर्शन में। ये अवतारवाद का दर्शन नहीं है, ये अवतरण का दर्शन है। ये उतरने का दर्शन नहीं है, ये तरने का दर्शन है। महोत्सव में अब समय था जन्माभिषेक जुलूस निकालने का, जिसमें अनेकों समाज की महिला एवं पुरुष मंडलों ने धर्म प्रभावना की। ढोल नगाड़ों की धुन पर निकलने वाली इस जन्माभिषेक यात्रा ने समस्त नगरी में भक्ति की बयार बहा दी।
नगर भर में जिन संदेशों का परचम लहराने के बाद अब जन्माभिषेक जुलूस पांडुक शिला पहुंचा, जहां श्री जी का 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया गया। जन कल्याणक महोत्सव को गति प्रदान करते हुए अब संध्या आरती का समय हो चला था। इस दौरान प्रभु की मंगल आरती करने के लिए श्रद्धालु अत्यंत ही आतुर थे। भक्ति गीतों पर झूमते गाते हुए भक्त ईश्वर की आराधना में संपूर्ण रूप से मग्न दिखाई दे रहे थे। कोई खुशी नहीं मिला तीर्थंकर प्रभु के बाल्य रूप के दर्शन जिसे हो जाते हैं, वे भव सागर के बंधन से तर जाते हैं और उसे ईश्वर के कदमों में स्थान मिलता है। ऐसी ही मंगल भावनाओं के साथ समस्त इंद्रलोक के देवों ने अत्यंत प्रशंसा के साथ नृत्य किया। जहाँ प्रभु जन्म लेते हैं वहाँ की धरती धन्य हो जाती है, सूखे में भी बरसात हो जाती है। इसी प्रसंग पर एक सुंदर मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। ये मंत्र नमोकारा है जी इतना प्यारा, जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। तीर्थंकर बालक जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनकी बाल लीलाएं भी वैसे ही बढ़ती चली जाती हैं। वे अनेक प्रकार की हठखेलियां कर सभी का हृदय मोह लेते हैं, जिसे बाल कलाकारों ने मंच पर दर्शाकर सभी का मन प्रफुल्लित कर दिया। चुक 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 रेल चली है जीवन की, चुक 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 रेल चली है जीवन की, चिल्लाते सब रह जाए, रुक 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 रुक। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान को पालना झुलाने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और दीर्घायु एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इन्हीं परम भावनाओं के साथ सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पारस प्रभु को पालना झुलाने का पुण्य प्राप्त किया। पालना झूलन के पश्चात भी जिन महोत्सव सुचारू रूप से चलता रहा, जिसमें भक्तों ने अनेकों प्रस्तुतियां दी।
तो वहीं चंदनवाला नाट्य मंचन के दृश्य देखकर सभागार में बैठे सभी दर्शक भाव विभोर हो उठे। 14 पूर्व का सार है नौका, आत्मा का सुविचार है नौका, मंगलमय है सबका तारनहार है नौका, सब मंत्रों का सार है मंत्र नौका। हेलो की रानी दासी भी न बन पाई, दिखेगी बाजार में ऐसी सजा पाई, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। आइए आइए और बोली लगाइए, ऊंचे दाम दीजिए और इसे ले जाइए, बनाइए इसे अपनी दासी, यह सुंदर अच्छी खासी, करेगी घर के सारे काम, दीजिए ऊंचे से ऊंचे दाम। मित्रों, ये धर्म का स्मरण, समर्पण और श्रद्धा की ही ताकत थी कि चंद्र जाते हुए एक धर्मनिष्ठ परिवार में प्रवेश पा जाती है और महावीर के 500 उपवास की दीर्घ तपस्या के बारे में जानकर उनका पालना कराने का। बालों को उसके सर से उतारा, तूने चंदना का मुंडन कर डाला। अगले दिन जब सेठ व्यापार का काम निपटा कर घर आते हैं तो देखते हैं चंदनबाला की वो दयनीय स्थिति जो किसी पत्थर को भी पिघला दे। बेटी को देखकर बाप। दर्शकों, आप देख रहे थे पश्चिम बंगाल के कूच बिहार स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 11 से 16 दिसंबर तक 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं ज्ञान ध्यान जिन भक्ति महायज्ञ की झलकियां। तो दर्शकों, आज की प्रस्तुति में आपने पारस प्रभु के जन कल्याणक महोत्सव के दृश्यों का आनंद लिया। तो अभी के लिए इस पेशकश में इतना ही। आपसे पुनः मिलेंगे इसी महोत्सव की अगली श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।